हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल JKSSB क्रैक जोन। तो आज हम टॉप 50 MCQ डिस्कस करने वाले हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। पहले आप खुद ही आंसर देने की ट्राई करना, फिर नहीं निकलता है तो देख लेना, ठीक है। लेकिन पहले खुद ही आंसर देने की ट्राई करना। सबसे पहला क्वेश्चन, द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन, कब पास हुआ था? तो आंसर 2005, ठीक है। क्वेश्चन 2, द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कैम इनटू फोर्स ऑन, कब आया था? तो इसका आंसर रहेगा 9 जनवरी 2006। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये पास हुआ था 2005 में और कैम इनटू फोर्स मतलब लागू हुआ था 2006 में 9 जनवरी को, ठीक है। NDMA स्टैंड्स फॉर, NDMA की फुल फॉर्म बताओ? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके। हु इज़ द चेयरपर्सन मैन ऑफ NDMA के चेयरमैन कौन है? तो आंसर प्राइम मिनिस्टर। विच एक्ट गवर्नर्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया? तो आंसर रहेगा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। NDMA वॉज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ऑन, कब हुआ था ऑफिशियली एस्टेब्लिश NDMA? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ऑन कब हुआ था बताओ? 23 दिसंबर 2005। विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NDRF? NDRF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिज़ास्टर रेस्क्यू फोर्स, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। तो यही इसका आंसर है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स। तो रिलीफ और रेस्क्यू और रिस्पांस में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है रिस्पांस फोर्स। SDMA इज हेडेड बाय, SDMA का हेड कौन होता है? स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन होता है? तो चीफ मिनिस्टर होता है। DDMA डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट, ठीक है। NEC स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर निकला है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मैंने फेजेस पढ़ाए हुए हैं, जो शॉर्ट वीडियो चलाई थी उसमें, और नोट्स में भी दिए गए अच्छी तरह। तो अगर आपने पढ़ा होगा, पता होगा कौन से फेज़ होते हैं, और उनमें से कौन सा उसका फेज़ नहीं है, तो आंसर रहेगा डिस्ट्रक्शन उसका फेज़ नहीं है। मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस, रिकवरी सारे फेज हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन कोई फेज़ नहीं है। द फेज दैट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग फ्लड बैरियर्स, जब हम फ्लड आने वाला है, कोई फ्लड आने वाला है फ्यूचर में फॉर एग्जांपल, तो हम आज ही उसके लिए तैयार कर दें फ्लड प्रोन एरिया में बैरियर बनाने, तो उसको वो कौन से फेज़ में आता है? मिटिगेशन में आता है, रिकवरी में आता है, रिस्पांस में आता है, रिलीफ में आता है। तो आंसर है इसका मिटिगेशन, क्योंकि वो अभी आया नहीं है, आने वाला है, और हम पहले से उसकी तैयारी में जुट जाते हैं, तो वो मिटिगेशन फेज़ में आता है वो चीज़। डिज़ास्टर ड्रिल्स या मॉक ड्रिल्स एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं, तो वो किस फेज़ में आते हैं? रिकवरी, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस या फिर रिस्पांस? तो ये आते हैं प्रिपेयरनेस में। अब प्रिपेयरनेस का ये मतलब है कि मतलब आपको आज अलर्ट जारी किया गया है कि 2 दिन बाद इस एरिया में फ्लड आने वाला है, तो आज ही आपको ड्रिल्स एक्स्ट्रा किए जाएंगे, तो वो प्रिपेयरनेस में आएगा। और मिटिगेशन प्रिपेयरनेस में ये फ़र्क है कि मिटिगेशन ये नहीं है कि आने वाला है, मिटिगेशन है कि इन फ्यूचर आने वाला है, बहुत टाइम बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, किसी प्रोन एरिया में डिजास्टर अर्थक्वेक प्रोन में अर्थक्वेक आने वाला है या फ्लड आने वाला है, ठीक है। प्रिपेयरनेस है कि 100% श्योर है कि अब कल या परसों आने ही वाले। होप आपको समझ आई होगी ये बात, नहीं आई तो एक बार यूट्यूब चैनल किसी से देख लेना अच्छी तरह। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन कौन से फेज़ में होते हैं? रिस्पांस, रिकवरी, मिटिगेशन, प्रिपेयरनेस। और सर्च एंड रेस्क्यू जो होते हैं ना, ये होते हैं, ये रिस्पांस फेज़ में माना जाता है, मतलब रिस्पांस। अब अभी समझो कहीं पे फ्लड आ गया या कहीं अर्थक्वेक आया है, तो मतलब वो चल ही रहा है वो फेज़, और उसी के रिस्पांस में उसी टाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी किए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्टिंग इन हाउसेज एंड ट्रॉमा काउंसलिंग हैपनिंग, रिपोर्टिंग हाउस या ट्रॉमा काउंसलिंग ये कौन से फेज़ में आते हैं? प्रिपेयरनेस, रिकवरी, मिटिगेशन या रिस्पांस? अब यहाँ पे रिकवरी नहीं देना, क्योंकि इसका आंसर रहेगा रिस्पांस में, और सॉरी रिकवरी, यहाँ पे रिस्पांस नहीं दे देना, यहाँ पे इसका आंसर रिकवरी रहेगा, क्योंकि रिस्पांस होता है कि वो चल ही रहा होता है उस टाइम, फ्लड चल रहा है और आप सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन जो ये है ना, रिबिल्डिंग हाउस या ट्रॉमा में से निकालना, ये बाद उसके होने के बाद का फेज़ है,
एंड फेज भी होता है ये, तो इसलिए ये रिकवरी में ही आएगा। द सेंडाई फ्रेमवर्क इज़ वैलिड फॉर, कब से कब तक वैलिड है ये, बताओ आंसर। तो आंसर रहेगा सी पार्ट 2015 to 2030। विच कंट्री होस्टेड द 1994 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल डिजास्टर रिडक्शन, किसने किया था? आंसर रहेगा जापान। द टर्म डिजास्टर कैम फ्रॉम विच लैंग्वेज, बताओ। इट कैम फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज, जिसका डिजास्टर का मतलब एवल या बैड स्टार भी है, ठीक है। आर्क्यूक एंड फ्लड्स एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है ये? और नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड टेररिस्ट अटैक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स। इंडियाज फर्स्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान NDMP कब रिलीज़ किया गया था? 2005, 2010, 2016 या 2018? तो इसलिए 2016 इसका आंसर रहेगा, PM मोदी के द्वारा रिलीज़ किया गया था। विच फ्रेमवर्क प्रेसीड्स द सेंडाई फ्रेमवर्क, बताओ। आंसर रहेगा ह्योगो फ्रेमवर्क। तो आंसर रहेगा इसका ह्योगो फ्रेमवर्क। किधर गया? विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SDMP? SDMP का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर बताओ इसका जल्दी से। आंसर रहेगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए UN बॉडी फॉर DDR, बताओ आंसर। आंसर इसका सी पार्ट, ठीक है, यूनिस्टर। इनकी फुल फॉर्म भी देख लेना, कराई हुई है मैंने लेक्चर में, देख लेना, नोट्स में भी होंगी, देखना अच्छे से, हर चीज़ की फुल फॉर्म भी याद रखना। विच प्रोजेक्ट इज एम्ड एट मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन, बताओ। तो आंसर रहेगा MRDS। इनकी भी फुल फॉर्म देख लेना, जो कराई हुई है मैंने लेक्चर या नोट्स में मिल जाएंगे आपको। विच स्कीम ट्रेन्स वॉलंटियर्स इन फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स, विच स्कीम, कौन सी स्कीम है जो वॉलंटियर्स को ट्रेन करती है फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट में? तो आंसर आपका मित्र। इंडिया ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑन, बताओ डेट। कौन से डे को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ऑब्जर्व किया जाता है? 13 अक्टूबर। विच इज द 2024 थीम फॉर IDDR? इन चारों में से कौन सी थीम है? तो आंसर रहेगा सी पार्ट, empowering the next generation for a resilient future. Which is the focus of mitigation phase? आंसर निकला है सामने, रिस्क रिडक्शन, ठीक है। लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम LRMS इज अंडर प्रिपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजास्टर नॉट अ मैन मेड? कौन सा मैन मेड नहीं है? तो अर्थक्वेक नहीं है। अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज UDMAs वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके जरिए इंट्रोड्यूस की गई थी? तो आंसर डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। विच नेशनल फोर्स हैंडल्स मेजर डिजास्टर रिस्पॉन्स? तो आंसर इजी, NDRF, नेशनल डिजास्टर रेजिस्टेंस फोर्स, रिस्पॉन्स फोर्स, सॉरी। व्हाट वाज रिमूव्ड इन द 2025 अमेंडमेंट? क्या रिमूव किया गया था? तो इसका आंसर रहेगा सी पार्ट, लोन वेवर्स। NDMA हैज हाउ मनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन? 5, 7, 9 या 11? तो आंसर 9 एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन, ठीक है। चेयरपर्सन के बिना कितने मेंबर्स हैं NDMA के? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। NDMA हैज हाउ मेनी मेंबर्स एक्सक्लूडिंग चेयरपर्सन? 9। विच स्कीम इज रिलेटेड टू डिजास्टर प्रिपेयरनेस इन स्कूल्स? बताओ आंसर। आंसर रहेगा इसका NSSP। विच स्टेट इज प्रेज फॉर जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी इन साइक्लोन्स? तो आंसर ओडिशा। अर्थक्वेक डिजास्टर रिस्क इंडेक्शन ADRI इज यूज्ड इन, कहाँ पे यूज़ की जाती है? रेन प्रोन स्टेट्स में, सेस्मिक जोन्स में, ओवरसीज सेस्मिक जोन्स 4th and 5th में ही की जाती है। द पेरिस एग्रीमेंट डील्स विथ, किसे डील करता है? क्लाइमेट चेंज। इंडिया इज सिग्नेटरी टू ऑल एक्सेप्ट सेंडाई फ्रेमवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पेरिस एग्रीमेंट, नेटो चार्टर। आंसर नेटो चार्टर, बाकी तीनों में वो सिग्नेटरी है, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अंडर विच फेस? जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है वो किस फेस में आते हैं? तो आंसर प्रिपेयरनेस। प्रोवाइडिंग मेडिकल एड फॉल्स अंडर, मेडिकल एड किसके अंदर आता है? तो रिस्पॉन्स में आता है। प्लांटिंग ट्रीज टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड इज पार्ट ऑफ, आंसर मिटिगेशन। रिबिल्डिंग रोड्स पोस्ट फ्लड फॉल्स अंडर, इजी आंसर इसका भी आना चाहिए आपको, रिकवरी।
द NDMP अलायंस इंडिया विथ विच फ्रेमवर्क, बताओ। आंसर क्या रहेगा इसका, सेंडाई। विच स्कीम यूजेज GIS टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर प्लानिंग, तो आंसर में ही आंसर है इसका NDMA, डी पार्ट आंसर रहेगा NDMA GIS प्रोजेक्ट। विच इज ऑफ दिस इज नॉट फंक्शन ऑफ NDMA, NDMA की फंक्शन कौन सी नहीं है इन चारों में से, तो बताओ। तो आंसर रहेगा रिलीफ टू इंडिविजुअल्स। स्टेट लेवल डिजास्टर प्लान्स आर मेड बाय, किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट डिजास्टर प्लान्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो आंसर SDM है। विच ऑफ दीज इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर DDR, बताओ। DDR ग्लोबल इनिशिएटिव कौन सा है, DRR, इन चारों में से सेंडाई फ्रेमवर्क। डिजास्टर रिस्पांस फंड्स एट स्टेट लेवल आर कॉल्ड SDRF, ठीक है। वन सक्सेस स्टोरी ऑफ जीरो कैजुअलिटी पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट है, देख लो। तो आंसर क्या है इसका, साइक्लोन फेलन। वो द 2025 थीम फॉर इंटरनेशनल DRR डे इज, आंसर सी पार्ट, एवरी डे काउंट्स, एक्ट फॉर एक्सलेंस टुडे। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चंस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर और लाइक ज़रूर कर देना अगर ज़रा सा भी आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला है।